नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्र टिप चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल एससी में जो कोर्ट केस आज लग रहे हैं वो उनकी संख्या 3 है। ठीक है साथियों। लेकिन साथियों, दिक्कत ये हुई है इनमें कोर्ट केस में, जो आपका ये वाला 51-13 वाला है या 21-97 वाला है, ये दोनों प्रश्न विंध्याचल की सुनवाई के लिए हैं कि विंध्याचल वाला कोर्ट केस सुनाया जाएगा। दोनों ही जो कोर्ट केस थे वो टॉप ऑफ द लिस्ट थे, मतलब फर्स्ट सेकंड नंबर पे थे। लेकिन ये कहाँ पहुँच गए, अब खुद अब अभी आपको दिखाऊंगा सारा स्टेटस आपको। ठीक है साथियों। लेकिन ये वाला जो कोर्ट केस था 18,807, ये 2022 वाला जो बेमल जी वाला है, सहारनपुर के जो थे, तो उनका जो कोर्ट केस है ये विड्रॉ हुआ था। लेकिन इसमें मेंशन कर रहा है, शो कर रहा है, क्योंकि उन्होंने बाद में विड्रॉ किया था, तो ये आज ये समाप्त हो जाएगा। ये वाला तो मतलब नहीं है, 18,807 उनका मतलब विड्रॉ करा दिया गया था। लेकिन ये जो मैन के कोर्ट केस हैं 51-13 और 21,794, इसका भी मैं स्टेटस दिखाऊंगा। टॉप ऑफ द लिस्ट होने के बावजूद ये कोर्ट केस इतने पीछे पीछे कैसे पहुंच गए, और इतना पीछे मतलब पीछे ही नहीं, मतलब इतने पीछे कैसे पहुंच गए। दूसरा, क्या ये बिना मेंशनिंग के, कल मेंशन करवाया था फिर भी सुनवाई नहीं हुई, तो इनमें आज कितनी उम्मीद है वो भी बताऊंगा सारी चीज़ें। ठीक है साथियों। दूसरा, ये जो आपका 425 वाला है, कल जिसकी सुनवाई हुई थी 425/2023 और 428/2023, इसमें कुछ नहीं हुआ है। इसका भी स्टेटस दिखा दूंगा, पास ओवर मिला है, क्योंकि मैंने बताया था 3016 तक ही इसकी सुनवाई हो पाई, उसके बाद कोई भी सुनवाई नहीं हो पाई। इस पॉइंट के बारे में हम चर्चा करेंगे डिटेल से, क्योंकि ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सरकार क्या कर रही है, आयोग क्या कर रहा है, उसके बारे में सबसे पहले सारे के सारे स्टेटस देख लेते हैं, उसके बाद मैं इसको बताऊंगा। ठीक साथियों। साथियों देखो, ये कल वाला कोर्ट केस है और SP LID 425/2023 यही कोर्ट केस था। और इसमें जो सुनवाई होनी थी कन्या विद्याधन और तुम्हारा पूरा वाले की। ठीक, तो कन्या विद्याधन वाला सुबह 3353 जो था वो डिस्पोज हो चुका था, लेकिन उसमें कोई मतलब नहीं था। लेकिन जो हमारा मेन कोर्ट केस था यही था। अब देखो यहाँ पे, जो 12 तारीख को, मैंने कल भी कहा था कि इसमें कुछ नहीं है, लेकिन जो नेक्स्ट डेट है वो फिक्स नहीं हुई है अभी। इसमें क्या मिला, PO का मतलब तो पास ओवर, बिना सुने ही कोर्ट केस आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, बस इतना है। ठीक है साथियों। तो ये कल वाला बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई, क्योंकि कल सुनवाई ख़त्म होती तो कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आउटकम देखने को मिलते, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कि जिसमें सुनवाई हो जाती। ठीक है, तो पास ओवर मिला है। पिछली बार भी पास ओवर मिला था, देखो 4 को भी पास ओवर मिला था। 4 को पास ओवर मिलना तो मजबूरी थी, क्योंकि जो 40 नंबर की बेंच थी वो बैठी नहीं थी, वो दूसरी बेंच में ट्रांसफ़र कर दिया था। दूसरी बेंच में सुनवाई नहीं हो पाती है, मुश्किल हो पाती है, इसलिए 4 को भी सुनवाई नहीं हुई और 12 को भी सुनवाई नहीं हुई। दोनों बार पास ओवर मिल गया। अब सोच सकते हो कि इसमें होगा क्या आगे चल के। देखो साथियों, एक कोर्ट केस ये वाला आपका 21,794, ये कोर्ट केस विंध्याचल वाले प्रश्न पे ही है। ठीक है साथियों, विंध्याचल वाले प्रश्न पर है और ये टॉप ऑफ द लिस्ट था, ये सेकंड नंबर पे लगा हुआ था केस। ठीक है, टॉप ऑफ द लिस्ट था और ये कितने नंबर पे था, सेकंड नंबर पे। टॉप ऑफ द लिस्ट का मतलब यही होता है, फर्स्ट और सेकंड नंबर पे थे ये कोर्ट केस। और ये 13 को सुनवाई होनी है। देखो यहाँ से स्टेटस देखो, 13/3/2024, केस लिस्टेड इन कोर्ट नंबर 35, ये 35 नंबर में लिस्ट है। और दूसरा साथियों, ये तुम्हारा कितने नंबर पे है, सीरियल नंबर 3113, मतलब 113 पर, कितने पे है साथियों, 113 पे। जब 57 नंबर पे सुनवाई नहीं हो पाई, मनों में विचार तो यही है सही साथियों, सही बात तो यही है कि जब 57 नंबर पे सुनवाई नहीं हो पाई तो 113 पे क्या उम्मीद है। तो साथियों, सबसे लास्ट में बात करेंगे इसकी चीज़ में, पर सबसे पहले मैं स्टेटस सारे के दिखा देता हूँ अभी आपको मैं। दूसरा साथियों, आप देखो 51-13, यही कोर्ट केस है जो 51-13 वाला था, आपको मालूम ही है साथियों। 51-13 ये कोर्ट केस, और ये टॉप ऑफ द लिस्ट मतलब फर्स्ट नंबर पे लगा हुआ था। कितने नंबर पे था ये, फर्स्ट नंबर पे लगा हुआ था। अब देखो इसकी हालत क्या हो गई है, 13/3/2024, केस लिस्टेड इन कोर्ट नंबर 35, ये कोर्ट नंबर 35 में ही है। लेकिन आप देखो 3062, मतलब कितने नंबर पे लगा हुआ है, 62 नंबर पे लगा हुआ है, वो 113 नंबर पे लगा हुआ है। और ये दोनों विंध्याचल वाले प्रश्न हैं, ये दोनों कोर्ट केस आप समझ सकते हो कि एक 62 पे है कि 113 पे है। तो इसकी सुनवाई का क्या होगा वो तो बाद में हम चर्चा कर ही लूँगा मैं। दूसरा देखते हैं साथियों, एक कोर्ट केस ये था जो ये वापस हो गया था। ठीक है साथियों, लेकिन इसमें ज़्यादा तवज्जो मैं इसलिए नहीं दूंगा कि ये कोर्ट केस जो था वापस हो गया है, और ये तुम्हारी रिट थी। ये भी देखो लिस्ट क्यों हुआ है, आप पूछोगे आप लिस्ट क्यों हुआ है, क्योंकि ये बाद में सारी चीज़ प्रक्रिया चली थी, तो आज ये समाप्त हो जाएगा और इसके लिए वो लगा दी जाएगी कि हमने ये विड्रॉ कर लिया है। लेकिन ये भी 3054 35 में ही है, 54 नंबर पे कोर्ट केस लगा हुआ है ये भी। ठीक है साथियों, तो ये विड्रॉ कराने की बात हो गई है इसमें। और ये सहारनपुर के ही हैं, जो कौन से, बिमल कुमार जी, इन्होंने इस कोर्ट केस को वापस ले लिया। इसमें 3 प्रश्न थे। ठीक है, इनकी चर्चा ही करना बेकार है, इसका कोई मतलब नहीं है। अब साथियों मेन चीज़ पे आते हैं जो मैं इस चीज़ के लिए आपको अवगत कराना चाहता हूँ। देखो साथियों,
ये मैंने सारे कोर्ट केस के मैंने आप स्टेटस दिखा दिया आपको कि किस मतलब कोर्ट केस में 5113 वाले में आपका लगा हुआ 62 नंबर पर, और तुम्हारा 21,794 लगा हुआ है 113 नंबर पर, 18,807 लगा हुआ है तुम्हारा 54 नंबर पर, और 425 और 428 वाले मिला है पास ओवर, कुछ नहीं हुआ। अब साथियों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कहा गया था कि आप 22 मार्च से पहले पहले सभी हाई कोर्ट में जितने भी कोर्ट केस हैं उनको समाप्त करके हमारे पास आओ, फिर हम आपको निर्णय देंगे। ठीक है साथियों, और स्पेशल पावर होती हैं तुम्हारी राज्य सरकार को और आयोग को। तो साथियों स्पेशल पावर का प्रयोग ये सरकार और ये आयोग कब करेंगे? ये कोर्ट केस पहले नंबर दूसरे नंबर पे लगे होते हैं और ये पहुंचकर 113 और 62 नंबर पे पहुंच जाते हैं। यही हो रहा है कि अब स्पेशल पावर का यूज़। तो इस चीज़ के लिए भी सरकार को सोचना चाहिए, आयोग को सोचना चाहिए कि जब पहले दूसरे नंबर पे कोर्ट केस होते हैं और ये इतने इतने नंबर पे पहुंच जाते हैं जिनकी सुनवाई के कोई चांस नहीं है। हाँ, मेंशनिंग हो जाएगा तो सुनवाई हो भी सकती है, लेकिन अगर वही वाली बात तो नेगेटिविटी इसलिए छा जाती है कि कल ही सुनवाई नहीं हो पाई जो मेंशन करवाया था तुम्हारे जब वकील साहिबा ने, तो फिर सुनवाई कब होगी? सिद्धार्थ सिंघल जी को ये सोचना पड़ेगा कि साथियों जब स्पेशल पावर का यूज़ कर ही नहीं रहे हो, गुमराह कर रहे हो बच्चों को, तो कैसे काम चलेगा? और बात ये नहीं है, आपको सरकार भी तो है, सरकार ने क्या किया, इसमें क्या कदम उठाया? सरकार अगर हमारे साथ है तो सरकार ये कदम नहीं उठा सकती है कि इन कोर्ट केसों को जल्दी से जल्दी समाप्त करके 22 तारीख को इस पर स्टे हटाने से पहले ही हम तो क्या सोच रहे थे कि 12-13 तारीख को ये सारे कोर्ट केस खत्म हो जाएंगे और उससे पहले अर्जेंसी लगा के सरकार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करवा देगी। पर ऐसा लगता है नहीं कि इस प्रकार से हो रहा है, क्योंकि अब कल वाला कोर्ट केस जो था 12 वाला, जो तुम्हारा ये वाला जो कोर्ट केस है, इसकी कब डेट फिक्स होगी ये भी नहीं मालूम है। तो साथियों वही तो चीज़ है, जब तक सरकार ये चीज़ नहीं करेगी, अपना स्पेशल पावर का यूज़ बिल्कुल भी नहीं कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि उसने एकदम लर्च में छोड़ दिया हमको तो कि भैया होगा सो होता जाएगा। अगर इसी प्रकार से चलेगा रवैया तो बहुत ज़्यादा सिस्टम ख़राब हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्योंकि जब सरकार ही इस प्रकार का काम कर रही है। दूसरा मैं चीज़ इस चीज़ में करना चाहूँगा, जैसे कि हाई कोर्ट की टीम है और सुप्रीम कोर्ट की टीम है, तो ये अलग अलग काम कर रही हैं, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि सही बात तो ये है कि आपको प्लेटफॉर्म हो सकता है कि किसी प्लेटफॉर्म पे मैसेज कन्वे करते हों। दूसरा कई कई बार क्यूआर कोड घूमते हैं, उससे कन्फ्यूज़न होती है। एक तो विश्वास में नहीं ले पा रहे हैं और कोई प्लेटफॉर्म नहीं है इनके पास में, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिससे अपना मैसेज कन्वे करें और सारे लेखपालों तक पहुंच जाए। और एक विश्वास की बात होती है, सीधी बात है, विश्वास होता है। तो इस प्रकार से आप मैसेज कन्वे तो करो कि भाई सुप्रीम कोर्ट की टीम लगी हुई है। अगर ये तुम्हारा हाई कोर्ट की टीम तुम्हारा थोड़ा सा हाई कोर्ट में जो चीज़ निपट नहीं रही है, तो सुप्रीम कोर्ट से कैसे इसको टैकल किया जाएगा, और विश्वास में लो छात्रों को और सारी चीज़ें उनको बताओ कि इस प्रकार से हम अगर हाई कोर्ट से नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट से इस प्रकार से टैकल करेंगे, तो विश्वास में आए चीज़ें। देखो फंडिंग करने में किसी को कोई समस्या नहीं है कि फंडिंग नहीं होगी, फंडिंग बहुत सारी हो जाएगी, आप ये समझते हो उससे ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन बात वही है कि आपको जब तक विश्वास में नहीं लोगे तब तक कैसे काम चलेगा। विश्वास में लो कि भाई इधर साइड से अगर इस प्रकार के पॉइंट हमारे कमज़ोर पड़ते हैं तो हम हाई सुप्रीम कोर्ट से इस प्रकार से करेंगे। तो आप चीज़ मैसेज कन्वे करो, कोई एक प्लेटफॉर्म बनाओ, तभी कुछ हो पाएगा। अन्यथा की स्थिति में आप सपोर्ट मांगते रहेंगे, कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है साथियों, तो आपको हाई कोर्ट की टीम हो या सुप्रीम कोर्ट की टीम हो, पहले भी कह चुका हूँ, जब तक एक नहीं होंगे, ये फालतू में कन्फ्लिक्ट किस बात की है? जब 8,000 बच्चों का मुद्दा है कि 8,000 को ज्वाइनिंग दिलवानी है, तो हाई कोर्ट और टीम और सुप्रीम कोर्ट टीम अलग अलग काम क्यों कर रहे हैं? भाई सीधी बात है, उनको एक साथ काम करना चाहिए। दूसरे अलग अलग काम करेंगे तो बटेगा, तो विश्वास नहीं होता है लोगों को। एक साथ काम करो और एक साथ काम करके इस चीज़ को पूरा रिजल्ट को एक पीक तक पहुंचाओ, एक निष्कर्ष तक पहुंचाओ। ठीक है साथियों, यही हमारा उद्देश्य है और कुछ नहीं है। आपको समझ में आया होगा कि हम क्या चाहते हैं कि ये चीज़ बटे ना। भाई सीधी बात है, हाई कोर्ट की टीम अलग काम करे, सुप्रीम कोर्ट की टीम अलग काम करे, फिर विश्वास न जगे कि आप सुप्रीम कोर्ट की टीम को मतलब लोग इससे मैसेज करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की टीम को पैसा दो, मतलब हाई कोर्ट की टीम को पैसा मन दो, या हाई कोर्ट की टीम को पैसा दो, सुप्रीम कोर्ट की टीम को पैसा मन दो। इस प्रकार से क्या मतलब है? आपका उद्देश्य, मेन अल्टीमेट उद्देश्य तो यही है ना कि सबको जोनिंग मिले। तो आप एक साथ काम करो, प्लेटफॉर्म पे आओ और ये चीज़ें बताओ लोगों को कि भाई ऐसे नहीं होगा तो इस प्रकार से होगा। रास्ता तो कुछ अख्तियार करना ही पड़ेगा। ठीक है, जब चीज़ें ही बढ़ रही हैं आगे तो उसका तो कुछ ना कुछ तोड़ निकालना पड़ेगा ना। और आज भी सुनवाई का कितना चांस है ये सब लोग जानते हैं कि सुनवाई के कितने चांस हैं। अगर मेंशनिंग हो गई कुछ जल्दी तभी सुनवाई हो सकती है, अदरवाइज से सुनवाई नहीं होगी। ठीक है, सच्चाई वो सच्चाई है, वो कोई तोड़ मरोड़ के पेश करे या कुछ भी करे, वो बात अलग है। ठीक है साथियों, तो आपको क्या लगता है, इसमें क्या विचार है?
सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की टीम को, लेकिन मैंने कहा है तो आप बताइए, और क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, आप लोग समझदार हैं, इस पर कमेंट जरूर करें। और एक चीज़ उन लोगों तक पहुँचाएँ मैसेज कि इस प्रकार से काम नहीं चलेगा, अलग अलग काम करोगे तो काम नहीं चलेगा भाई, सीधी बात है। एक साथ आओ और एक चीज़ लोगों में विश्वास जगाओ, क्योंकि आपका उद्देश्य सिर्फ 8,000 लोगों को नियुक्ति दिलवाना है, आप आपस में लड़ाई नहीं करना है। ठीक है साथियों, तो आपको क्या लगता है मैसेज ज़रूर करिए। ठीक है साथियों, और अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक शेयर करना। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।